तो आज हम आपके सामने एक ऐसे नबीने शख्स की ज़िंदगी की कहानी बयान कर रहे हैं जो सबसे मुश्किल तरीन काम करते हैं। किताबों का इनका कारोबार है और देख बिल्कुल नहीं पाते, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजर्बे से जनाब, ये हर वो किताब अपने ग्राहक को देते हैं जो वो ग्राहक को चाहिए होती है। कौन सी चाहिए आपको बुक? ये इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की चाहिए। हाँ मार्केटिंग पकड़ने लगे हैं आप। जी यही वाली और एक एफएससी केमिस्ट्री। ये आप तो ऐसे भाग के यहाँ पर हैं जैसे पहले पता था आपको कि इस बंदे ने यही बुक्स लेनी है। मुझे पता होता है कि ये यही बुक्स हैं भाईजान। जी यही है। अगर कोई बंदा आपको कहे कि मैंने कैलकुलस की बुक लेनी है तो कैसे देंगे आप? सर ये कैलकुलस की बुक है। अगर किसी ने जी मैट लेनी हो या सैट की बुक लेनी हो? सर जी मैट की ये बुक लगी हुई है और सेट की ये किताबें लगी हुई हैं सारी, कॉलेज बोर्ड की है, बैलेंस की है। यहाँ पर सर जो मार्केटिंग की बुक है वो कहाँ पड़ी हुई है? मार्केटिंग की ये बुक पड़ी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कहाँ पड़ी हुई है? ये जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें बड़े ही खूबसूरत जिस्म से नवाजा है। आंखें हों, कान हों, हाथ हों, बाजू हों, पाँव हों, कोई भी चीज़ जो है इसका अंदाज़ा हमें तब होता है जब वो ठीक तरीके से काम नहीं करती। जब आपके कान में दर्द होती है तब आपको एहसास होता है अल्लाह पाक ने कान कितना परफेक्ट बनाया हुआ है। जब टांग किसी की मोच आती है तो वो टांग के डॉक्टर के पास जब जाता है तब उसे अंदाज़ा होता है कि टांग कितनी अनमोल चीज़ है। इसी तरह अल्लाह पाक ने हर चीज़ जो है बड़ी ही नायाब और शानदार बनाई है। लेकिन अगर हम बात करें आँखों की, तो आँखें पूरे जिस्म का हुस्न होती हैं। अगर आपकी आँखें जो हैं वो ठीक हों और बाकी जिस्म के अज़ा में कोई मसला भी हो तो फिर भी आप दुनिया की रंगीनियों को देख सकते हैं और आप सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन जिनकी आँखें नहीं होती उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज हम आपके सामने एक ऐसे नबीने शख्स की ज़िंदगी की कहानी बयान कर रहे हैं जो सबसे मुश्किल तरीन काम करते हैं। किताबों का इनका कारोबार है और देख बिल्कुल नहीं पाते, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजर्बे से जनाब, ये हर वो किताब अपने ग्राहक को देते हैं जो वो ग्राहक को चाहिए होती है। ये कैसे काम कर रहे हैं इतना मुश्किल तरीन काम, और कब से कर रहे हैं, और ग्राहक जब इनके पास आते हैं तो किस तरह वो सेटिस्फाई होते हैं, आइए तमाम कहानी हम इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह का। सर, आपसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। आपकी शॉप में हम आ चुके हैं। आपका बड़ा सोना है जनाब कि आप नबीना हैं, लेकिन आप हर उस बुक की इंफॉर्मेशन रखते हैं जो ग्राहक आपके पास लेने के लिए आता है। ऐसे सच है ये? जी 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 नाज़रीन, से तफसीली गुफ्तगू करते हैं दुकान के अंदर आके और डेमो भी आपको दिखाएंगे कि क्या वाकई ये ऐसे कर पाते हैं या महज जनाब ये र्यूमर्स बना हुआ है यहाँ पे। रमज़ान साहब, आपकी तो बड़ी धूमें हैं जनाब। जिस शख्स से मर्ज़ी पूछो यहाँ पे ब्लाइंड पर्सन की शॉप कहाँ पे है तो आपकी दुकान पे पहुँचा के जाता है। सर, कब से ये माशाल्लाह काम कर रहे हैं आप? सर मैं इस फील्ड में 18-19 साल से हूँ। जी जी। पहले मैंने पार्टनरशिप पे बनाई थी शॉप, तो उसके बाद ही मैंने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल हो गए हैं अपने पास से शॉप बनाई है मैंने। रमज़ान भाई, आप बाय बर्थ ब्लाइंड हैं? जी तो बचपन से चीज़ें आपने सीखी भी होंगी अपनी ज़िंदगी में, कुछ की भी होंगी, तो किस तरह लाइफ यहाँ से अब यहाँ तक, बचपन से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? सर, पहले मैं स्कूल पढ़ा हूँ। जी जी। उस स्कूल मैट्रिक तक किया है, फिर उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने एफए किया है, और उसके बाद फिर मुझे बिज़नेस अच्छा था, मुझे शुरू से शौक़ था बिज़नेस का। जी जी। तो फिर ये अच्छा लगा, मैंने इसको बिज़नेस को मैंने ये बड़ा चुना। मुश्किल सर काम है ये तो। जिनकी आंखें होती हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे ये वाला काम हो गया, या आप मेडिसिन का कोई काम कर लें, इसमें तो आपको एक एक चीज़ देखनी पड़ती है, बुक का नाम, राइटर का नाम। तो फिर किस तरह आप सर इस चीज़ को मैनेज करते हैं आप? सर वो मैंने खुद रखी हुई होती हैं रैकों में, मुझे पता होता है कौन सी कहाँ पर है। ये जो सामने वाली लाइन है सारी 1 से लेके ओ लेवल ए लेवल तक है, और जिस तरफ हम खड़े हैं इस तरफ सारी यूनिवर्सिटी लेवल की किताबें हैं। यानी आपकी माशाल्लाह हाफ़ज़ा इतना तेज़ है कि आपको पता होता है कि मैंने बुक किस शेल्फ में रखी हुई है और जनाब किस राइटर की है। जी जी पता है? जी जी। तो जब समटाइम्स जब कस्टमर्स आते हैं तो वो किस तरह आपसे मुखातिब होते हैं, वो क्या कहते हैं आपको कि आप एक्यूरेट उनको बुक दे देते हैं? सर जैसे एक मिसाल है कि मुझे कोई आगे कहता है कि ए लेवल सोशियोलॉजी के पेपर दे दें, ठीक है, तो मुझे पता होता है कहाँ पर पढ़े कहाँ हैं। पढ़े हैं? दिखाएं। ये देखें, ए लेवल सोशियोलॉजी के टॉपिकल पेपर हैं। ठीक हो गया। तो इसके अलावा अगर किसी को फोर्स पोज, अगर कोई बंदा आपको कहे कि मैंने कैलकुलस की बुक लेनी है तो कैसे देंगे आप? सर ये कैलकुलस की बुक है।
वाह भाई वाह, क्या बात है। और इसके अलावा अगर किसी ने जी मैट लेनी हो या सेट की बुक लेनी हो? सर जी मैट की ये बुक लगी हुई है और सेट की ये किताबें लगी हुई हैं सारी, कॉलेज बोर्ड की है, बैलेंस की है, हर कंपनी की लगी हुई है सारी। तो जब आप यहाँ से कोई बुक्स आपकी कोई फोर्स पोस्ट किसी ने सेट की लेनी है बुक, यहाँ से उसने वो ले लिया, तो फिर दोबारा फिर आप सेम जब आप परचेजिंग करते हैं तो इसी जगह पे वापस डालेंगे आप? जी, क्योंकि ये इस लाइन की ये सारे रैक लगा हुआ है। अच्छा ये बताएं, चलें और भी आपको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर सर जो मार्केटिंग की बुक है वो कहाँ पड़ी हुई है? मार्केटिंग की ये बुक पड़ी है, किसकी है, कौन से राइटर की है और क्या है, ये भी ज़रा बताएं हमें आप। ये फ्लिपकार्ट की है। दिखाएं ज़रा, देख लो। ओ वाह यार, क्या बात है, फ्लिप क्वार्टर की, ठीक हो गया। इसके अलावा जनाब आप ये बताएं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कहाँ पड़ी हुई है? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ये है। सर किस तरह माशाल्लाह रमज़ान भाई आपको ये याद रहती हैं चीज़ें कि हमने आपसे भी 7-8 बुक्स पूछी हैं तो आपने बता दिया, उसी टाइम बताया? सर मुझे पता चल जाता है कि क्योंकि ये देखें जैसे कि अब ये किताब में मैं दिखाता हूँ आपको, मैं ये देखें ये इंपोर्टेड पेज है, मुझे पेज का भी पता ये देखें ये कैम्ब्रिज की किताब है, ठीक है, एलजीएस स्कूल में लगी हुई है, इंपोर्टेड पेज है ये लो, ठीक है। और मुझे लोकल पेज का भी पता चल जाता है, ये देखें ये लोकल पेज है, वाइट पेज है ये। यानी आप पेज से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं बुक की क्वालिटी क्या सीन है वो? जी सर वैसे कभी कभार गलती हो जाती है तब फिर कस्टमर खुद कहता हो आपको नहीं सर ये लेनी चाहिए मुझे? नहीं सर, अभी तक तो कोई ऐसी गलती नहीं हुई है। अभी तक तो ऐसी गलती कोई नहीं हुई, इतने श्योर आप? जी। कितनी बुक्स अंदाजन यहाँ पर हैं शॉप में आपकी? तादाद तो काफ़ी है। तादाद तो काफ़ी है। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे? बुक्स लेने के लिए यहाँ पे हैं आप? जी बुक्स लेने हैं। नाज़रीन चलें ये डेमो भी हमारे सामने आ जाएगा, कस्टमर भी इनके पास आ गए। तो सर कस्टमर आया, देखते हैं जनाब कि आप कामयाब हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। कौन सी चाहिए आपको बुक? ये इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की चाहिए इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। और इसके अलावा एफएससी की केमिस्ट्री भी चाहिए। हाँ मार्केटिंग पकड़ने लगे हैं आप। जी यही वाली है। और एक एफएससी केमिस्ट्री। ये आप तो ऐसे भाग के यहाँ पर हैं जैसे पहले पता था आपको कि इस बंदे ने यही बुक्स लेनी है। मुझे पता होता है कि ये यही बुक्स हैं भाईजान? जी यही है। पहले भी आप इनके पास आते रहते हैं? हाँ पहले भी आते रहते हैं। तो मैंने कहा जनाब शायद आज ही पहले भी एक्यूरेट बुक्स ऐसे ही देते हैं? हाँ पहले भी आते हैं, इनको पता है सारी किताबों का, इसीलिए इनको ज़्यादा मसला नहीं होता। ब्लाइंड है लेकिन ना किताबों का सारा पता चल जाता है इनको कहाँ कहाँ पड़ी हुई है। कहाँ कभी ये तो नहीं अभी हमने इनको नोट चेक करवाए हैं, कहते हैं मैं नोटों की पहचान चल जाता है, अगर पैसे दें तो उनका भी पता चल जाता है ये कितने दिए हैं। चले अभी दिखाएं ना, आप जरा पैसे निकालें ना जेब से, देखते हैं कितने पैसे देते हैं। कितने पैसे हो गए इनके इन 2 बुक्स के? इनके 1000। तो आप इनसे बार्गेनिंग नहीं करते? अक्सर शॉप पे जब लेने जाए तो मतलब डिस्काउंट करवाता है। कर लेते हैं लेकिन इनसे करना मुनासिब नहीं बनता। वैसे कर भी लें तो कर लेते हैं। अच्छा हाँ चलें जी, देखते हैं जनाब इन्हें दें ना पैसे, कितने पैसे आप इनको देंगे। ये लें। कौन सा नोट है जी, देखें जरा। कौन से? ये 500। वाह यार, एक और दे दी। ये लें। अब ये कौन सा है? ये देखते हैं। ये 1000 है। वाह क्या बात है, आपको तो खाली 1000 ही बना, मैं तो ये 1000 पकड़े हैं आप। जी नाज़रीन रमज़ान साहब बहुत ही शहज़ादे इंसान है। यहाँ पे एक्यूरेट बुक्स इन्होंने निकाल के दी, यहाँ पर पैसों की पहचान भी ये कर लेते हैं और इनके रेट भी जो है काफ़ी डिस्काउंटेड है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपने बच्चों के लिए अगर बुक्स लेनी है तो रमज़ान साहब की शॉप पर आप यहाँ पर आएँ और इन जैसे लोगों का हौसला बढ़ाएँ। अजी नाज़रीन रमज़ान साहब की कहानी आपने सुनी, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको रमज़ान साहब की कहानी कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, आप अल्लाह हाफ़िज़।